नाजरीन, हम हैं प्रोग्राम 3 मिनट्स में। मेहरबानी, मुझे उन्होंने अपनी सीट पर बिठा दी है। तो बिल्कुल ना तजर्बा कार हूँ बंदा मैं, तो कोशिश करते हैं जैसे वो उनको देखा है करते हुए तो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमारे मेहमान हैं आज के ये स्टॉकहोम में, बल्कि पूरे स्वीडन में अपने तारुफ के मोहताज नहीं, और कोशिश करते हैं इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं इनका तारुफ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी ज़फ़र इकबाल है। मैं तकरीबन 35 साल से स्वीडन में सेटल हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जब मैं आया था पढ़ने के लिए, उसके बाद मुझे KTH में एडमिशन मिल गया। उसके बाद मैंने एरिक्सन को ज्वाइन किया, उसमें काम करता रहा। उसके बाद एक प्राइवेट फर्म है, उसमें काम कर रहा हूँ। तो हम यहाँ से जब से आए हैं कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम किया जाए। इस सिलसिले में हम मेला भी कर रहे हैं, उसके साथ कश्मीर काज है, उसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। ख़ासकर जब से ये इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल कश्मीर से उठाया है, उसके बाद हम और मुतरक हो गए हैं और बहुत ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो थोड़े दिनों के बाद ही हमने इंडियन एम्बेसी के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जिसमें पाकिस्तान की कम्युनिटी के अलावा स्वीडिश कम्युनिटी, लेबनान, इसराइल, तुर्की और बहुत से लोग जो है ना उसमें आए थे। सर ये जहाँ तक मैंने आपको देखा, जहाँ भी कश्मीर का जैसे कोई भी इवेंट हुआ है, जैसे बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस थी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको तकरीबन हर जगह पर देखा। तो ये आप कोई ख़ास मुंसलिक हैं कोई कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन से या उससे मुतल्लिका? यहाँ मैं बेसिकली जो बिलोंग करता हूँ आज़ाद कश्मीर से। उसके बाद मैं लाहौर आ गया, लाहौर में मैं पढ़ता रहा यूनिवर्सिटी में। उसके बाद स्वीडन आया। तो कश्मीर जो है वो हमारी मिट्टी है, हमारा प्यार है, इसलिए हम कश्मीर काज के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हर लिहाज से इंडिया जो है वो कश्मीर को छोड़ दे। कश्मीर जो है इंडिया जो ऑक्युपाइड किया हुआ है, यहाँ तक कि इंडिया ने आज 150 दिन हो गए हैं जो कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में लोगों की ज़िंदगी जो है इस कदर वो ख़राब हो गई है कि बंदे जो हैं जॉब पे नहीं जा रहे। ख़ासकर ख़वातीन और जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनके लिए इतने मसाइल हैं। जो टीनेजर हैं उनके लिए जॉब व एजुकेशन का प्रॉब्लम बना हुआ है। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्वीडन में हर लिहाज से, हर जो है फॉर्म पे इनको उठाया जाए, ख़ासकर कश्मीर काज को उठाया जाए, ताकि कश्मीर ये स्वीडिश गवर्नमेंट है या जो है यहाँ की पॉपुलेशन है उनको पता चले कि कश्मीर जो है वो एक आज़ाद मुल्क है और इंडिया ने ऑक्युपाइड किया हुआ है। तो सर इसके लिए अकेले बंदे के लिए डेफिनेटली कोई भी चीज़ करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आपने क्या कुछ बनाया हुआ है अपना, कोई ऑर्गेनाइजेशन इधर, या कोई जिस प्लेटफॉर्म से आप ये करते हैं सारी एक्टिविटीज़ जो है? हमने बनाई हुई है, कश्मीर कमेटी है। ये 92 में हमने बनाई थी। उसके बाद से ये फ़ाल है और काम कर रही है। ख़ासकर आखिरी जो साल 1.5 साल हुआ है इसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसमें जो कश्मीर कमेटी है इसमें ख़ासकर लोग जो हैं ये कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के हैं, मकबूजा कश्मीर के हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के हम शुक्रगुजार हैं। हमारी हर लिहाज में हमारी मदद करती है और हमारे साथ खड़ी है। तो सर ये आप लोकल पॉलिटिक्स में भी हैं कि मॉडरेट जो सियासी जमात है, आप इलेक्शन में भी शायद हिस्सा ले चुके हैं पहले जनरल काउंसिलर के? जी हाँ। तो वो किस तरह देखते हैं आप अपने, जब अपनी मीटिंग्स में बैठते हैं उन पॉलिटिशियंस के साथ, तो आप वो उधर भी डिस्कस करते हैं कश्मीर के पॉइंट्स को? ख्वाजा साहब, ये आपका बहुत ही वैलिड, बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम जहाँ पर रहते हैं हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ की जो है ना पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व हों। हम लोग इनके साथ बैठेंगे, इनको अपनी बात बता सकेंगे कि हम जो है क्या चाहते हैं, क्या है। ख़ासकर हमारे बच्चों के क्या मसाइल हैं, हमारे अगर मजहबी कोई त्यौहार होता है वो क्या मसाइल होते हैं, किस किस्म के हमने वो करना है। दूसरा ये है कि हमने यहाँ पे ही रहना है, कल हमने यहाँ पे ही फोत होना है। तो हमारे जो मसाइल हैं, ख़ासकर बंदा जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको कोई कंपनी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। उसके लिए हम कोई कम्युनिटी सेंटर का भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बना सके। जहाँ तक आपने सवाल किया कि जब मैं इन लोगों को मिलता हूँ, खासकर स्वीडिश पॉलिटिशियन, तो उनको कोशिश करता हूँ कि अपने जो मसाइल हैं हमारी कम्युनिटी के, खासकर जिस इलाके में हम रह रहे हैं, एक खासकर इलाका है शीस्ता का,
बारकर भी ले लें, यूरस्ता ले लें, थैनस्ता, रिंके भी, ये मेरा हल्का भी है। यहाँ से मैं 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुका हूँ। एक दफ़ा जो वो सूबाई असम्बली का था, पहले जो कम्यून का था, तो उसमें काफ़ी मुझे लोगों ने सपोर्ट की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी मेरे साथ रहेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि हमारा जो मसला है ख़ासकर हमारे लोगों का, वो हम अच्छे तरीके से इनको अगाई कर सकें। तो सर ये बताइए, ये तो हो गया ना सारा के जो सवाल थे आपसे मुंसलिक, थोड़ा सा वो प्राइवेटली में बताएं हमारे देखने वालों को, क्योंकि मुल्तानी साहब ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है, तो थोड़ा सा इसमें ज़रा मसाला भी होना चाहिए ना इस प्रोग्राम में, लोग थोड़ा सा इंजॉय करें। तो अपनी जवानी की बात सुनाए, कोई प्यार प्यार वगैरह तो किया होगा आपने, जैसे हम सब करते हैं। नहीं, वो इतनी ख्वाजा साहब मतलब नौबत नहीं आई। कॉलेज वगैरह की कॉलेज में मैंने मतलब लाहौर आया था, तो वहाँ पर ज़िंदगी जो है बहुत ही अच्छी थी, इंजॉय भी किया, ख़ासकर लाहौर का। लाहौर के अलावा आज़ाद कश्मीर में मतलब मुजफ्फराबाद जो हमारा कैपिटल है, वहाँ भी जा चुका हूँ। मतलब यह हमारा मंगला डैम है, इसमें पूरे आज़ाद कश्मीर की सैर की हुई है, पाकिस्तान की। यहाँ कोयटा, कराची, पेशावर, ये सारे इलाके जो है, तो मैं तो यही रेफ़र करता हूँ ख़ासकर अपने बच्चों को, दोस्तों को, अपने दोस्त बाप को, कि वो कोशिश करें पाकिस्तान जाएं, छुट्टियों में जाएं, छुट्टियाँ मनाएं। छुट्टियाँ ख़ासकर जो नॉर्थन इलाका है हमारा पाकिस्तान का, वो बहुत ही अच्छा है। बलूचिस्तान, गिलगित साइड जो है, ये कागान वगैरह, उसमें जाएं, देखें, ये यूरोप से मिलता जुलता है। तो मैं ख़ुद कोशिश करता हूँ जब भी पाकिस्तान जाता हूँ, अपने बच्चों को साथ लेके जाता हूँ, तो उनको वो वहाँ पे घुमाया जाए, फिराया जाए। तो सर फारिग औकात में क्या करते हैं आप? फारिग औकात में मैं यही कोशिश करता हूँ कि कोई बुक्स वगैरह पढ़ लूँ। बुक्स के अलावा जो मेरा शौक़ है, मैं बेसिकली एक मजहबी ख़ानदान से हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो हमारे फ़राइज़ हैं उनको पूरा किया जाए। उसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि वीक में 1 या 2 दफ़ा जिम को जाऊँ। जिम जो है वो हमारे जो है लिए काफ़ी अच्छा है। ये ख़ासकर मैं जो जॉब जहाँ पे करता हूँ, मैं जॉब बैठा रहता हूँ ज़्यादा, तो बेहतर है कि जिम वगैरह जाए। मसल्स वगैरह जो है बंदे के खुलते हैं, उसके साथ मैं स्विमिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। जैसा कि आपने कहा बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं आजकल? आजकल जो आखिरी मैंने पढ़ी है, ये एक है लौरा ब्राउन, जो है ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है। वो पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान के बारे में उसने काफ़ी लिखा है, तो वो रिसेंटली मैंने पढ़ी है। इसके अलावा और जो है लाहौर के बारे में हैं, पाकिस्तान के बारे में, पॉलिटिशियन यहाँ की हैं, वो बुक्स वगैरह मैं कोशिश करता हूँ कि जब मिले तो वो ख़रीद भी लेता हूँ। ख़रीदने के अलावा यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे थैनस्ता में भी है, उस भी में शीस्ता में है, एक बहुत बड़ी इनकी लाइब्रेरी है टाउन में, वुडन प्लान के साथ। वहाँ से आपको हर किस्म की बुक्स वगैरह मिल जाती हैं फ्री ऑफ कास्ट। कार्ड ख़रीदें और अपनी बुक लें और उसको पढ़ें। सर मूवीज़ वगैरह देखते हैं, गाने सुनते हैं? हाँ जी, वो भी मैं देखता हूँ, थोड़ा सा शौक़ है, ख़ासकर कॉलेज लाइफ का। जब लाहौर में थे तो कॉलेज पाकिस्तान से मुझे ज़्यादा जो है वो मेहदी हसन और नूर जहाँ जो है ना, इनके गाने पसंद हैं। और जो एक्ट्रेस हैं उनमें? एक्टर जो है वो तो सारे एक्ट्रेस में ज़्यादा जो पाकिस्तानी है वो तो नदीम और शबनम की जोड़ी है। वो उसके अलावा उनकी है ना, आपको कौन सी पसंद है? एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आपको? एक्टर पाकिस्तानी जो है मुझे सबसे ज़्यादा शबनम, ज़ेबा और दीपा। बिल्कुल। सिंगर जो है वो मेहदी हसन है, उसको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। अक्सर जो जब मैं गाड़ी में अकेला जाता हूँ तो मेहदी हसन के गाने और नूर जहाँ के गाने जो है ना, वो मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, और जब भाभी साथ हो तो फिर कौन से सुनते हैं? तो भाभी ज़्यादा तो फिर कोशिश करता हूँ जो ख़वातीन की पसंद है, उस वक्त मेहदी हसन के गाने जो ख़ासकर वहीद मुराद पे पिक्चराइज हैं या वहीद मुराद पे हैं, वही सुनता हूँ। तो सर थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए गुनगुनाएंगे? गाना तो दो शेर गुनगुना दें। गाना तो मैं नहीं आता, ना गा सकता हूँ। गुनगुनाऊँ अगर आप गुनगुनाएं? चलो फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। मैं ताए दिल से शुक्रगुजार। शेर सुना दे फिर, चले शेर सुना दे। चलो शेर बाद में आखिर में सुना दूंगा। ये शेर ज़्यादा मुझे एक ही ज़्यादा पसंद है और वो ये है कि कश्मीर का हक अदा कीजिए, कश्मीर का हक अदा कीजिए। लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो आवाज़ बुलंद कीजिए, आवाज़ बुलंद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ खासकर अपने दोस्त बाप का, पाकिस्तान कम्युनिटी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है 3 मिनट्स, और ये हर बंदे को मौका दे रहे हैं। इसमें सफ़ीर है, इनका एक अखबार इन्होंने शुरू किया है, पाक यूनिटी इन्होंने शुरू किया हुआ है।
तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे, क्योंकि ये लोग जो है फ़ीस बिलिल्लाह वॉलंटरी काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनमें बरकत दे और ये मज़ीद तरक्की करें और आइंदा सालों में और लोगों को भी मौका मिले कि वो भी इनको ज्वाइन कर सके। मैं भी इनके साथ हूँ, मेरी दुआएं इनके साथ हैं। सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका।